राज राजा अरे पट खोलो से बोलो मारी राज राजा पट खोलो से बोलो मारी राज राजा अरे राज राजा मारी राज राजा झुमका जायो झुमका जायो जुमला तारे मेरे वाले झुमका जायो सखी जुमला तारे मेरे वाले पट खोलो से बोलो मारी राज राजा पट खोलो से बोलो मारी राज राजा
की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। तो मैया ने साक्षात भरत जी को दर्शन देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। अब कुछ समय बाद उसी रास्ते से रघुगुण राम के राजा थे, तो अपने गुरुजी के आश्रम में जा रहे थे। कपिल मुनि जी के आश्रम में दर्शन करने के लिए अपने गुरुजी के पास जा रहे थे। तो राजा की जो पालकी थी उसे दो व्यक्ति आगे से उठा रखे थे, पकड़ रखे थे, और दो पीछे से पकड़ रखे थे। अब एक का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो उसी रास्ते से गुजर रहे थे जिस रास्ते पे भरत जी उस खेत में रहते थे। ब्रजकाली का जहाँ मंदिर था उसके आसपास ही खेत पर भरत जी रहते थे। तो वहां से निकल रहे थे, तो इतने में राजा कहते हैं कि देखो आसपास कोई भक्त होगा, उसे बुला कर लेके आओ, वो जितना धन मांगेगा उसे जितना धन दे देंगे अगर अपनी पालकी उठा लेगा तो। इधर उधर देखते हैं, उनको पास ही भरत जी मिलते हैं। भरत जी को लेकर आते हैं। भरत जी से कहते हैं कि आप जितना धन मांगेंगे उतना आपको धन मिल जाएगा, लेकिन आप हमारे राजा की पालकी उठा लोगे क्या? लेकिन भरत जी कहते हैं कि हम आपकी पालकी तो उठा लेंगे, लेकिन हमें कोई धन नहीं चाहिए, हमें धन नहीं चाहिए, हम आपकी सहायता कर सकते हैं। उस भाई ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप राजा के पास तो चलिए, फिर जो भी निर्णय है हो जाएगा। भरत जी को वहां पर लेकर जाते हैं और भरत जी पालकी उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जब से भरत जी ने पालकी को पकड़ा है तब से ही राजा के सिर में चोट लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि भरत जी ने पालकी को तो पकड़ लिया है, लेकिन भरत जी के जैसे ही चल रहे हैं, उनके पैरों में अगर चींटी भी आ जाए तो उसमें भी तो वही जीव है। जरूरी थोड़ी है अपना इतना बड़ा ये शरीर है, अब में जो जीव है वही उसके अंदर भी वही जीव है। तो भरत जी को अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं किया किसी मानव का, कभी उस भरत जी ने कभी किसी का कोई पाप नहीं किया, कोई ऐसा किसी को दुख कष्ट भी नहीं पहुंचाए। इसलिए भरत जी ने सोचा कि अब अंत समय निकट है, क्यों मैं अपने हाथों से ऐसा पाप करूं। मैंने एक अच्छा कार्य किया है कि राजा अपने गुरुजी के आश्रम में जा रहे हैं, दर्शन लाभ के लिए जा रहे हैं। अगर एक उठाने वाले की तबीयत खराब हो गई तो ये तो पुण्य का कार्य है, तो मैंने साथ ही दिया है। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हाथों से तो वह कार्य कर रहे हैं, लेकिन पैरों के नीचे अगर चींटी भी आ गई, अगर उसकी भी हत्या हो गई तो उसका पाप भी तो मुझे ही लगेगा। इसलिए कभी चींटी भी आए तो भरत जी कभी उसे बचाने के लिए कभी भरत जी आगे हो जाए, कभी पीछे हो जाए, कभी अगर भरत जी के पैरों से कोई पाप नहीं हुए, कुछ बच भी जाए तो भरत जी कभी हंसने लग जाए, और जाने अनजाने में कोई अगर उनके पैर के तले भी आ जाए तो भरत जी के आंखों से आंसू की धारा बहने लगे कि ये मैंने कैसा पाप किया है। भरत जी रोने लग जाए। तो भरत जी आगे होते हैं, भरत जी पीछे होते हैं, और जैसे ही पालकी आगे से पीछे होती है तो राजा के चोटें लगती है। राजा कहते हैं कि ऐसा कार्य कौन कर रहा है, इस तरह की हरकत।
साथ में जो 3 सैनिक थे वह कहते हैं कि ये नया नया व्यक्ति आया है, ये कभी आगे होता है कभी पीछे होता है, यही सब कुछ ये कार्य कर रहा है। अब राजा उनको कहती है कि इस बार तो मैं समाधान देता हूँ, क्षमा करता हूँ, लेकिन अगर आगे से ऐसे गलती करोगे तो उनको मैं मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी कभी किसी से ज्यादा बोलते भी नहीं थे। थोड़ी देर आगे चलते हैं, थोड़ा समय गुजरता है, थोड़ा सफर निकलता है, उसके बाद फिर से वही चोटें लगती है और राजा क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर कहते हैं कि पाल के नीचे उतारो। और पाल के से जैसे ही नीचे उतरते हैं, बाहर निकलते हैं और भरत जी के ऊपर जोर से चिल्लाते हैं, बोले तुम इस तरह की हरकतें करते हो, शोभा देती है कि जानबूझ के ऐसा क्यों करते हो। लेकिन जो भरत जी, जो सच में जो भरत जी किसी जीव को बचाने का प्रयास कर रहे थे, उस बात को कोई नहीं समझ रहा था। बोले अब तो मैं आपको मृत्यु दंड देकर ही रहूंगा। इतने में मन में विचार किया भरत जी ने कि मैंने कभी किसी को कुछ बोला नहीं, लेकिन ऐसा ज्ञान भी किस काम का अगर किसी के पास बांटे नहीं, किसी के साथ में बांटे नहीं। तो भरत जी ने सोचा कि इनको कुछ कहना ही पड़ेगा और भरत जी ने बोला कि आप मुझे मृत्यु दंड किस प्रकार से दोगे। बोले आप मेरे राजा नहीं और मैं आपकी प्रजा नहीं, तो आप मुझे मृत्यु दंड किस प्रकार से दे सकते हैं। दूसरी बात आपने कहा था कि जो आपकी पालकी उठाएगा उसे आप धन देंगे, लेकिन मैंने तो आपसे धन भी नहीं लिया है, फिर आप मुझे किस प्रकार से मृत्यु दंड दे सकते हो। और जिस निडरता के साथ में भरत जी राजा के सामने जो बात कह रहे थे, राजा समझ गए कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये कुछ अलौकिक और दिव्य आत्मा है। वरना राजा के सामने इतना साहस किसको होता है कि कोई इतना बोल सके। और भरत जी कहते हैं कि राजन बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप एक बात ये बताइए, आप अपने गुरुजी के पास जा रहे हैं तो इतने सारे घोड़ा, पालकी, रथ वथ, ये पालकी, इतने सारे सैनिक, इन सब चीजों का क्या अभिप्राय है। इन सब चीजों को ले जाने का क्या दिखाना चाहते हैं आप। गुरु के सामने आप कभी भी जाओ दीनहीन बनकर जाओ कि हमें कुछ नहीं आता है, ऐसे ही चले जाओ जैसे अवस्था में है, तो गुरु तो ऐसे दयालु और ऐसे कृपालु होते हैं कि आपके ऊपर दया दृष्टि ही रखते हैं, कुछ न कुछ मार्ग ही दिखाते हैं। और आप ही अगर गुरु के सामने इस तरह से जाओगे, खुद ही ज्ञानी बनोगे, खुद ही के पास इतना अहंकार होगा, तो आप गुरु से क्या सीख पाओगे, कुछ भी नहीं सीख पाओगे। इसलिए जब भी संत महात्माओं के सानिध्य मिले, जब भी उनकी शरण में जाए, जब भी गुरु की शरण में जाए, जब भी माता पिता से भी कुछ सीखे, बड़े बुजुर्ग जिनसे भी कुछ सीखे, कुछ ज्ञान प्राप्त हो, तो उनकी बातों को बहुत ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। क्योंकि जितना जीवन उन्होंने देखा उतना जीवन हमने नहीं देखा, जितना अनुभव उनको है उतना अनुभव हमको नहीं है। इसलिए उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये भी हमारा कर्तव्य है और ये भी हमारा धर्म है। जीवन में कभी क्रोध भी नहीं करना चाहिए और लालच भी नहीं करना चाहिए। क्रोध एक ऐसी चीज होती है, जब व्यक्ति चिंता करता है तो उसको शरीर को भीतर ही भीतर वो जला देती है, राख कर देती है।
इसलिए क्रोध तो कभी करना ही नहीं चाहिए। क्रोध करने से क्या फायदा? अगर दो व्यक्ति है, ये आम बात है, संसारिक में होती रहती है, चलती रहती है, दो व्यक्तियों को भी गुस्सा आ रहा है, लड़ाई हो गई है आपस में, तो एक को गुस्सा आ रहा है, एक कुछ बोल रहा है, तो एक शांत हो जाए। उसको भी गुस्सा आ रहा है, आप भी बोलोगे, वो भी बोलोगे, तो वो बात और वो विवाद ज्यादा बढ़ेगा। क्या फायदा है? भाई भाई की दुश्मनी हो जाती है। क्यों दुश्मनी लेते हो भला? कितने दिन का जीवन है, क्या रखा है, क्या लेके आए थे जो यहाँ बंटवारे की बातें करते हो? कोई जमीन की भी थोड़ी बहुत भी बात हो जाती है, एक थोड़ी इसी की भी बोले कि ये इसके ज्यादा क्यों गई, ये बाटा तो मेरा था, ये मेरा होना चाहिए था, ये थोड़ा इसका कैसे गया? बोले यहाँ से तो मेरी थी, इसकी कैसे हो गई? ये तो मेरी थी तो मेरी रही। अरे क्या तेरा क्या मेरा, खाली हाथ आया और खाली हाथ जानो है, या कुछ भी साथ नहीं जाएगा। ऐसा कोई संसार में ऐसा प्राणी नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं है, ऐसा कोई मानव नहीं है, बड़े से बड़े अमीर पति भी और बड़े छोटे से छोटा, चाहे गरीब हो अमीर हो, बड़े हो छोटे हो, सबको जाना है एक दिन। मृत्यु सबकी निश्चित है। जीवन में मान मिले अपमान मिले, धन मिले ना मिले, कुछ भी मिले ना मिले, ये तो सुख दुख जीवन हानि लाभ से सब कुछ चलता रहता है, लेकिन मौत आएगी एक दिन, ये निश्चित है। वो कभी भी आ सकती है। हम तो जितने दिन के भगवान ने भेजा है यहाँ पृथ्वी लोक पर, इतने अच्छे हाथ पैर दिए, कान दिए, नाक दिए, मुख दिए, जिह्वा दिए, इतना अच्छा शरीर का निर्माण दिया, और ज्यादा संकट ना हो तुमने इतने परिवार की रचना की भगवान ने, ताकि तुम आसानी से मेरा भजन कर सको। पर फिर भी भगवान को भूल जाते, तो भला क्यों संकट मोल ले, क्यों दुश्मनी मोल ले? इसलिए सभी प्रेम से और भाव से अपना जीवन जीना चाहिए। ये सोच लो कि न जाने कुछ पल के मेहमान है, कब राम का बुलावा आ जाएगा और कब इस तन से और प्राण निकल जाएगी, और वह आत्मा है वो तो अजर अमर अविनाशी है, उसका तो कुछ भी नहीं, वो तो एक देह से छोड़कर दूसरे देह धारण कर लेगी। ये शरीर है, ये जल कर राख हो जाएगा, और 5 तत्वों का शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। इसका हार्ड पास के पुतले का क्या घमंड करना, क्या अपना है, क्या तेरा है, क्या मेरा है, कुछ नहीं है, यही रह जाएगा। कोई भी अपने जीवन में इतना धन कमाता है, कोई साथ लेके जाता है? बोले नहीं, मैंने तो इतनी सारी पूरे साल भर खेती की है, कमाई की है, इतने की मेरी सरसों हुई है, इतने का मेरा गऊ हुआ है, इतनी मेरी 100 बीघा जमीन है, मेरे गाड़ी है, घोड़ा है, मकान है, मैं तो बोले इतना मेहनत करके कमाया हूं, मैं तो साथ ही लेके जाऊंगा। कोई ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। ऐसा कोई नहीं है संसार में, सब यहाँ के यहीं रह जाएंगे। अपने साथ क्या जाता है, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार रखोगे, ताकि जाने के बाद भी कम से कम लोग याद करते हैं, अरे कितना भला आदमी था, बोले हमें छोड़ के चला गया, कितना अच्छा व्यवहार था, किसी से तू भी ना बोला होगा, कभी किसी से लड़ाई भी नहीं करी होगी उसने, तो लोग याद करते हैं। और कोई अगर रोज रोज लड़ाई झगड़ा भी करता है या गलत संगत में रहता है, किसी से अच्छा व्यवहार नहीं रहता है, तो उसके लिए लोग बोलते हैं कि अच्छा हुआ बाबा गया, तो रोज रोज माता पची करता था, अच्छा हुआ कोई ना। इसलिए अपना व्यवहार ऐसा रखो कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा, कोई औरों को शीतल करे और आपन शीतल हुई। क्या रखा है, कुछ पल की जिंदगी है, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सबसे प्रेम से रहा करो,
लड़ाई झगड़ा किसी से कुछ भी नहीं करना है, सब यहीं रह जाएगा। भगवान ने पेट दिया है तो भोजन की भी व्यवस्था करते हैं, फिर क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? क्या तेरा क्या मेरा कोई आगे नहीं जाएगा। होड़ करनी है तो उसकी करो कि आज का पूरा दिन निकल गया, आज के दिन में मैंने कितनी बार राम का नाम लिया और कितनी बार मैंने राम का नाम नहीं लिया। सोचो, अनुमान लगाओ, अब तक का आपका जीवन निकला है। बहुत ऐसे भी है जो भगवान की भक्ति करते हैं, और भगवान ये नहीं कहते कि आप अपना परिवार त्याग दो, अपनी गृहस्थी त्याग दो, नहीं। आप परिवार में रहो, रिश्तेदारी जो भी आपके रिश्ते नाते सब निभाओ, सब करो, भगवान की बताई हुए मार्ग पर चलो, सब करो। लेकिन आपको जब भी समय मिलता है तभी आप भगवान के नाम का उच्चारण कर लो। यहाँ पे खेती बाड़ी भी होती है, सब किसान लोग खेत में काम कर रहे हैं। अब आप बोले कि दिन भर हम तो लावणी करा, बोला हमारे कड़ टाइम है, बोला अब सोचो आप दिन भर अगर लावणी भी करते हो, अरे तो कटाई तो हाथ से कर रहे हो। बोले गर्मी में जब काम करते हैं तो कोई भगवान का नाम नहीं आता, बोले आप करके देखो वहां पे। लेकिन फिर भी ये तो अपने क्या है कि जीवन में जाने अनजाने में इतने पाप हो जाता है तो हमारे मुखारविंद से कभी भगवान का नाम आता ही नहीं है। हम प्रयास भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, पर आता ही नहीं है। लावनी भी करते हैं, खेत में कटाई कर रहे हैं तो दो माता बहनें भी उसी साथ होगी तो तेरी मेरी दोरणी जिठानी की बातें कर लेगी, लेकिन उस भगवान की नहीं करेगी। इसलिए हाथ से कार्य कर रहे हैं पर मुख से तो राम नाम का उच्चारण कर ही सकते हैं। कौन रोक रहा है आपके मुख को? कोई सिल थोड़ी रहा, कोई बंद थोड़ी कर रहा, बताओ। ऐसे भी आप बात तो करोगे, कुछ भी करोगे, ऐसा कोई नहीं है जो मतलब चुपचाप कार्य ही कर रहा है, कुछ तो करोगे आप, बात इधर उधर की करोगे। तो उससे तो अच्छा है भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने इतनी सुंदर जो जिव्या दी है इसका उच्चारण करो। क्यों एक दूसरे की बुराई करने में समय को बर्बाद करते हो? कुछ नहीं जाता है। अपने हाथों से ही कर्म करते हैं और हाथों से ही लिखते हैं। ऊपर वालों का कैमरा हमेशा चलता रहता है। अपन जैसा कर्म करेंगे अपन को ही भुगतना पड़ेगा। अब कोई परिवार का एक ही सदस्य है, बहुत परमात्मा की भक्ति करता है, दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाता, उसको कहता है कि कथा में तू जा रहा है तो मेरी वजह भी तू ही सुनिया ना, बोला मुझे आके बता देना कथा में क्या क्या हुआ। अब वो कथा सुना है, ध्यान से सुना है, चिंतन करेगा, मनन करेगा, जीवन में उतारेगा तो उसका जीवन सफल होगा। आज की कथा आपने सुनी है, जितने पांडाल में विराजमान है भक्त, तो उसका लाभ तो आपको ही प्राप्त होगा, दूसरा जो आया नहीं उसको कहां से प्राप्त होगा। पर एक बात जरूर है, आप पांडाल में बैठे हैं लेकिन आपके हृदय में अगर वो भाव नहीं, आपने कथा सुन ली है, आपको प्रसंग याद भी है कि ये कथा सुनाए, लेकिन कोई घर पे है उसका बहुत भाव था तो वो आपके बारे में सोच रहा है कि कथा में कितना आनंद आ रहा होगा, क्या क्या सुन रहे होंगे वो तो। और आपका यहाँ बैठे हुए भी आपका मन अगर वहां पे है घर पे कि वो तो वहाँ क्या कर रहे होंगे, फिर वो व्यक्ति अगर आपसे सुनेगा और वो अगर भाव से सुनेगा तो उसका लाभ उसको भी प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि तू मेरे लिए एक कदम चल, मैं तेरे लिए 10 कदम क्या 100 कदम चलूंगा, तू एक कदम चल के तो दिखा, बोले तू मेरे रास्ते पे एक कदम तो चल के दिखा, तेरे हर दुखों का निवारण ना कर दूं तो कहना। पर हमारे जीवन में जब कष्ट आता, दुविधा आती है तो हम एक दूसरे को बताते हैं, कभी भगवान के दरबार में जाकर उस परमात्मा को नहीं बोलते हैं। अगर उस भगवान को बोलेंगे कि हे भगवान ये इतना बड़ा संकट है, ये दुविधा है, ये इसका समाधान कीजिए,
तो वो परमात्मा इतने दयालु है कि तूने जाने अनजाने में चाहे कोई भी कार्य किया होगा, लेकिन जब भूला भटका मानव उस परमात्मा की शरण में चला जाता है तो परमात्मा इतने दयालु है कि संपूर्ण पापों को नष्ट कर देते हैं और साक्षात अपने भक्त को अपने शरण में रखते हैं, उसका उद्धार करते हैं। पर हम कहते ही नहीं है परमात्मा को, इसलिए सब अपने जीवन को बहुत अच्छे से जिया करो, सब प्रेम से रहा करो, कुछ नहीं रखा है, और भगवान की भक्ति किया करो। अब गया नामक एक राजा थे, वो एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं। तो जंगल में जाते हैं तो वहां पर जैसे ही शिकार करते हैं, और शिकार करने वाले ही थे, और शिकार जैसे ही उन्होंने निशाना बांधते हैं तो गलती से हिरण के निशाना बांधते हैं, तीर लगाते हैं, लेकिन धोखे से वो एक ब्राह्मण के लग जाती है, और ब्राह्मण उनको श्राप देते हैं कि तुम राजा होकर तुमने ऐसा कार्य किया है, एक असुरों जैसा तुमने कार्य किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुमको असुर योनि प्राप्त हो जाए। और उसी वक्त राजा का शरीर 5 कोसों तक फैल गया और असुर योनि उनको प्राप्त हुई। लेकिन उनके जीवन में इतना दान पुण्य किया था, और वो जंगल में चले जाते हैं और जाकर वहां ब्रह्मा जी की इतनी भक्ति करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं कि साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। अब प्रकट होकर उनसे कहते हैं कि क्या चाहिए आपको। गयासुर कहता है कि मुझे आप ऐसा वरदान दो कि मेरे दर्शन करने से सारे जो कोई पापी लोग भी हो, लेकिन अंत समय अगर मेरा दर्शन कर ले तो सब स्वर्ग लोग जाए, कोई भी नरक में ना जाए। अब उस गांव में सब लोग पाप करते थे, सभी ही नहीं करते थे, मतलब कोई लोग पाप भी कर लेते थे, लेकिन अंत समय जब गयासुर का दर्शन कर लेते थे तो सब भगवान की धाम जाते थे। अब सब भगवान के धाम जाने लगे और धीरे धीरे सारे स्वर्ग लोक में जाने लगे तो नरक लोक खाली होता गया। अब भगवान ने सोचा कि ऐसे तो बहुत संकट हो जाएगा, सारा नरक लोक खाली हो जाएंगे, सारे अगर सभी ही भगवान के धाम जाएंगे। तो गयासुर के पास आते हैं और गयासुर से सामने ये तो नहीं कहते कि हम आपको मारना चाहते हैं, लेकिन गयासुर से कहते हैं कि हमें एक आप ऐसा पवित्र स्थान बताओ जिस पर हम यज्ञ कर सके, कि हमें यज्ञ करना है तो ऐसा पवित्र स्थान बताओ। अब गयासुर ने सोचा कि मुझसे ज्यादा पवित्र स्थान क्या हो सकता है, मुझसे ज्यादा तो कोई पवित्र स्थान है ही नहीं कि जो अंत समय भी आकर मेरा दर्शन कर लेता है, वो सब भगवान की धाम जाते हैं। तो और इससे अच्छा स्थान कहाँ मिलेगा, इससे अच्छा स्थान नहीं मिल सकता। लेकिन गयासुर के ऊपर एक भारी हवन तैयार किया जाता है, उनको मारने का काफी प्रयास किया जाता है, लेकिन फिर भी गयासुर की मृत्यु नहीं हो रही। अब गयासुर कहते हैं कि मेरी ऐसे मृत्यु नहीं हो सकती, आप मेरे 2 वरदान पूरे कर दीजिए ताकि मेरी मृत्यु हो जाएगी। कि जब भी यहाँ पर जितने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में जब हवन किया जाए तो देवी देवता है जितने भी
प्रतिलोक पर, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मुझ में निवास करे। दूसरा है कि जो श्राद्ध पिंड इत्यादि नहीं कर पाते, अगर गयासुर में जाके वहां नहीं जाकर ये सब कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन वहां जाकर अगर भगवान से प्रार्थना भी कर ले, वहां पर कह भी दे कि मेरे पितरों को मोक्ष प्राप्त, मुक्ति दो, सबका कल्याण करो, तो भी उनका कल्याण हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा बताई गई है गयासुर की। अब फिर भगवान सुखदेव जी और सूत जी के आपस में चर्चा होती है। बोले कोई ऐसा भी भक्त हो कि जीवन भर उसने भगवान का नाम नहीं लिया और अंत समय अगर उसके मुखारविंद से भगवान का नाम ले लिया, तो उसको आप अपनी धाम बुलाए हैं कि जन्म जन्म अंत जतन काही, राम आवत नाही मुख माई। कि अंत समय कभी भी मुखारविंद से नाम, राम का नाम निकलता ही नहीं है। बहुत कोशिश करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी मुख से राम का नाम नहीं आता है। कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे, उनके एक पुत्र था, उसका नाम था अजामिल। तो जो ब्राह्मण थे वो भगवान की बहुत पूजा अर्चना किया करते थे, बहुत भगवान के परम भक्त थे। धीरे धीरे समय निकलता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके जो एक बालक था अजामिल, वो बड़ा होता है। जब छोटा था बहुत संस्कारी बालक था, भगवान की पूजा अर्चना भी किया करता था, बहुत अच्छे संस्कार थे। लेकिन धीरे धीरे बड़ा होता गया तो इतने गलत संगत में चला गया। और एक बार अगर व्यक्ति गलत संगत में चला जाता है, वो किन के साथ बैठता है, किन के साथ उठता है, कैसी उसकी संगत है, ये बहुत फर्क पड़ता है। अब ब्राह्मण की तो मृत्यु हो गई और अकेला अजामिल बचा। अब उसी नगरी में एक ही ब्राह्मण का घर था। तो कई समय बाद उसमें 100 वर्षों की तपस्या करके एक ऋषि उसी नगरी में पधारे हुए थे, कौंडल्य ऋषि। जब कौंडल्य ऋषि उसी नगरी में आते हैं तो सबसे कहते हैं कि कोई ऐसा जगह बताइए, मुझे ब्राह्मण के घर रुकना है, रात्रि का समय निकालना है। तो सब गांव के लोग कहते हैं कि महाराज जी, वो ब्राह्मण तो है, उनकी तो मृत्यु हो गई, उनका बालक है, मकान तो उनके बहुत बड़ा है, लेकिन वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। जरूरी थोड़ी होता है कि अगर ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया तो हम सभी ही मतलब पूजा पाठ या उन सब चीजों में वो होंगे। ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति तो कोई जाति बिरादरी नहीं होती है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वो भक्त ही भगवान की भक्ति कर सकता है। कर्म ही प्रदान होता है, उसके कर्म भी होने चाहिए, बोले ब्राह्मण जैसे। तो बोले आपका वहां रुकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कौंडल्य ऋषि कहते हैं कि हमें तो वहीं रुकना है, आप कैसे भी करिए, हमें एक कक्ष की व्यवस्था कर दीजिए। अजामिल के घर जाते हैं, अजामिल से कहते हैं और अजामिल ने एक कक्ष की व्यवस्था कर देते हैं। बहुत बड़ी हवेली थी। अब सारी रात भर जो उस घर में क्या हुआ कि इन अजामिल कौन है, इनके पिताजी क्या थे, 100 वर्षों की तपस्या करके आए तो उनकी दिव्य दृष्टि से सारा सब कुछ देख लिया। सवेरे जब जाने का समय होता है तो सवेरे उस अजामिल से कहते हैं कि आपको कुछ
मांगना है तो आप मांग सकते हैं, लेकिन अजामिल कहता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी दया दृष्टि हम पर बनाए रखना। लेकिन फिर भी कौंडल्य ऋषि कहते हैं कि आप मेरी एक बात मानोगे? बोले हाँ बताइए। बोले अभी आपकी जो धर्मपत्नी है ये गर्भ से है और इनके जो बालक होगा तो उसका आप नाम नारायण। को लगा कि मेरे भक्त को कौन परेशान कर रहा है और उनको छोड़ देते हैं। जाकर कहते हैं कि आप उनको क्यों छुड़ाए हैं? वो आपका नाम थोड़ी ले रहा था, अपने पुत्र का नाम ले रहा था। अरे बोले किसी भी रूप में लो, लेकिन नाम तो मेरा ही ले रहा था, इसलिए जरूरी नहीं है आप भगवान का नाम लो, नारायण लो, गोपाल लो, किसी भी रूप में लो, भगवान तो अपनी दया दृष्टि रखते ही हैं। भाव से भगवान की पुकार करो और भगवान अपने भक्त की सहायता करते ही है। और साक्षात भगवान उस अजामिल का उद्धार करते हैं और अपनी धाम लेकर जाते हैं। जिसने सोचो जीवन भर कभी भगवान की भक्ति नहीं की, इतने गलत गलत कार्य किए, जीवन भर इतना पाप किया, लेकिन जब अंत समय भी उनके मुखारविंद से भगवान का नाम निकल गया तो भगवान तो इतने कृपालु और इतने दयालु है कि अपने भक्त का उद्धार करते हैं और अपनी धाम लेकर जाते हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। हेलो 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 हरिओम श्री राधे। हेलो हेलो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी शान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। शाम के प्यार में पागल हुई वो शाम दीवानी। अगर बजनों में लगे तो छोड़ दे दाना पानी। अपने पुत्र समान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।
लला को गले से लगा के रखे, हमेशा सजा के रखे, लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान। भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान। लल्ला पुकारे, भाई का जुल्म हुआ रे, पापा में मेरा जिया का कैसा गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ, लला का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान। भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान। बोलते राय लल्ला को कसम खाकर कहता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। जब बुलावे बोलते रे लल्ला, कसम खाकर कहता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। मैं माता के देख के बोलूं, कांप गई जहां। भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बोलो सांवरिया सेठ सरकार की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्त और भगवान की इतनी बड़ी विशेष कृपा है कि एक राजा थे, उनके संतान नहीं होते थे। अब उसी नगरी में नारद जी आते हैं और नारद जी से पूछते हैं कि नारद जी आप ये बताइए, क्या मेरे भाग्य में कभी कोई संतान नहीं है क्या? सब लोग कहते हैं कि आपके भाग्य में संतान नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है क्या? यह बात सत्य है क्या? नारद जी विष्णु भगवान के भक्त थे और विष्णु भगवान से जाकर पूछते हैं कि
क्या ये बात सत्य है क्या भगवान कि उस राजा के भाग्य में कोई संतान नहीं है? विष्णु भगवान कहते कि हाँ, उसके भाग्य में तो बोले कोई संतान नहीं है। अब नारद जी आते हैं और नारद जी आकर उन राजा को कहते हैं कि राजन, आपके भाग्य में कोई संतान नहीं है। राजा ने ये बात मान ली कि ठीक है, अगर भाग्य में ही कोई संतान नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्या कर सकते हैं। धीरे धीरे समय निकलता है, वो समय पास आ जाता है और उसी नगरी में एक संत ऋषि आते हैं, बहुत तेजस्वी, बहुत तपस्वी संत वहां पर उसी नगरी में पधारते हैं। तो उनसे वो संत ऋषि कहते हैं कि इस गांव में सभी भक्त विराजमान हैं, अगर कोई हमारी इच्छा की पूर्ति कर देगा तो वो जो मांगेगा उसे वो वरदान मिलेगा। तो राजन उनसे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, आप बताइए कि आपको क्या चाहिए, क्या सेवा कर रहे हैं आप। संत ऋषि कहते हैं कि आप हमें पेट भर के भोजन खिला दो, हो गई हमारी सेवा। ऋषि जी को घर लेकर जाते हैं और अपने राज दरबार में लेकर जाते हैं। राज दरबार में ले जाकर उनकी बहुत सेवा करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं और दो पुए ओनली संत ऋषि खाते हैं और कहते हैं कि आपको क्या आशीर्वाद चाहिए। और संत ऋषि कहते हैं कि आपको क्या आशीर्वाद चाहिए। बोले आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए, हमारे सब प्रकार से आनंद है, बस आप ऐसा आशीर्वाद देके जाओ। सब कहते हैं कि मेरे भाग्य में संतान नहीं है, तो आप तो ये आशीर्वाद देके जाओ कि बस मेरे संतान हो जाए। तो संत ऋषि कहते हैं कि राजन, ये किसने कहा कि आपके भाग्य में संतान नहीं है। बोले आपके भाग्य में एक नहीं दो संतान है आपके भाग्य में। और ये कहकर संत ऋषि वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद वो समय धीरे धीरे समय निकलता है, वो समय निकट आता है और संत की बताई हुई बात सच हो जाती है। उनके 2 बालक का जन्म होता है। अब ये बात उधर नारद जी को पता चलती है। तो नारद जी ने मन में सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। खुद भगवान विष्णु के भक्त हैं और खुद भगवान है, तो विष्णु जी ने कहा था कि उनके भाग्य में तो संतान नहीं है, फिर ऐसा कैसे हो गया। और नारद जी, पहले तो नारद जी ने सोचा कि जरूर किसी के बालक को गोद ले लिए होंगे और आकर वहां देखते हैं, पूछते हैं कि राजन ये कैसे हो गया। बोले सब हरि कृपा से सब कुछ हो गया। इस बात को जैसे ही नारद जी को पता चलता है कि ये राजा की ही संतान है, तो नारद जी दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास जाते हैं। और भगवान विष्णु के पास जाते हैं, विष्णु जी पहले ही समझ जाते हैं वो तो भगवान थे, उनसे क्या छुपा है, सारी लीला तो उनकी थी। भगवान की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। और जब भक्त भी अगर भगवान की सच्चे श्रद्धा से भाव से पुकार करता है, भाव से भजन करता है, तो उसकी लाज भी रखता है वो सावरिया। तो विष्णु भगवान समझ गए कि अभी नारद जी आ रहे हैं
और अभी नारद जी ये सब कुछ पूछेंगे कि आपने तो कहा था कि उस राजन के भाग्य में संतान नहीं है, फिर उस राजा के भाग्य में जब संतान नहीं थी तो संतान कहां से हो गई? आपकी बात झूठी कैसे हो सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो भगवान ने पहले ही सारी लीला रच दी। नारद जी दौड़े दौड़े विष्णु भगवान के पास गए और नारद जी जाकर जैसे ही भगवान से पूछने वाले थे कि हे भगवान ऐसा कैसे हो गया? आपने कहा था कि उनके भाग्य में संतान नहीं है, कि नारद जी आ रहे हैं अभी ये सब बातें पूछेंगे। तो इतने में भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद आज तो हमारे कलेजे में इतना दर्द है, बहुत पीड़ा हो रही है, हमारे प्राण संकट में है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है मेरे भगवान विष्णु के प्राण संकट में हो? हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? बोले हमें एक इंसान का कलेजा चाहिए। अब भगवान तो अपने भक्त को छली तो रहे हैं, सारी लीला ही तो कर रहे हैं, वरना कभी भगवान के प्राण संकट में हो सकते? वो तो सारी सृष्टि के पालनहार है, उनके प्राण संकट में कैसे हो सकते हैं? लेकिन विष्णु भगवान कहते हैं कि नारद हमारे प्राण संकट में, हमारे कलेजे में दर्द हो रहा है, आप किसी मनुष्य का हमें कलेजा ला के दे दो, हमारे प्राण बच जाएंगे। नारद जी वहां से निकलते हैं, सारी पृथ्वी सारे आकाश मंडल पर सबको सबसे कह रहे हैं कि कोई हमारी सहायता करो, मेरे भगवान विष्णु के प्राण संकट में है, कोई हमारी सहायता करो। लेकिन कोई सहायता नहीं करता। अंत में नारद जी पृथ्वीलोक पर आ जाते हैं और पृथ्वीलोक पर सबको कह रहे हैं कि हमारे भक्त हमारे भगवान विष्णु के प्राण संकट में है, कोई ऐसा भक्त है जो हमारी सहायता कर सकता है? दौड़े दौड़े अंत में उन्हीं संत ऋषि के पास पहुंच जाते हैं जो राजन को, उधर राजा को आशीर्वाद दे के आए थे कि राजन चिंता ना कर, तेरे भाग्य में एक नहीं दो दो संतान का जन्म होगा। कभी किसी संत की बात झूठी नहीं हो सकती, ये हम सत्य आपको आशीर्वाद देके जाते हैं। तो नारद जी उन्हीं संत ऋषि के पास में पहुंच गए और जाकर नारद जी का जैसे देखते हैं भाव कि नारद जी ये क्या, इतना चिंता में हो आप, इतनी घबराहट क्यों हो रही है, ऐसा क्या हो गया, आप हमें बताइए क्या बात है? नारद जी कहते हैं कि क्या बताऊं, मेरे भगवान विष्णु की प्राण संकट में है। तो बोले क्या करना पड़ेगा? बोले कि किसी मनुष्य के कलेजा चाहिए, कि किसी इंसान का कलेजा चाहिए, उनके प्राण बच जाएंगे, उनके प्राण संकट में। और संत ऋषि ने 1 मिनट क्या 1 सेकंड ना लगाई और झट से ही छुरी निकालकर अपना कलेजा निकालकर और नारद जी को समर्पित कर दिया। धन्य हो ऋषि। और नारद जी कलेजा लेकर दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु को जाकर जैसे ही कलेजा देते हैं कि लो प्रभु, मैं आपके लिए स्वामी कलेजा भी लेके आया हूँ, अब तो आपके प्राण संकट में नहीं है ना, अब तो आप कोई दुविधा में नहीं हो ना। भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद आप मेरे पास आए थे, आप मुझे यही पूछने वाले थे ना कि उस राजन के भाग्य में संतान नहीं थी, तो उस राजन के भाग्य में संतान नहीं थी, तो बोले उनके संतान का जन्म कैसे हुआ? आपने तो वचन दिया था कि इनके भाग्य में संतान ही नहीं है, फिर ऐसा कैसे हो गया? समझे नारद,
अरे कलेजा तो बोले तेरे पास में भी था, तू चाहता तो 1 मिनट में तेरा कलेजा निकाल के दे सकता था, लेकिन पूरे आकाश मंडल में घूम लिया, पूरी पृथ्वी लोक पर घूम लिया, लेकिन तुझे कलेजा देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। और जिस संत ऋषि के पास तू पहुंचा है वही उस राजा को आशीर्वाद दे के आए थे कि राजन तेरे भाग्य में 1 नहीं 2 संतान का जन्म होगा। तो मैं अपने भक्त की बात झूठी कैसे होने दे सकता हूँ? जो मेरे लिए अपना कलेजा तक निकाल के दे सकते हैं, उस भक्त की बात कैसे झूठी होने दे सकता हूँ? नारायण, तू चाहे तो अपना कलेजा निकाल के तो तू भी दे सकता था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। इसलिए भगवान अपने भक्त की सहायता करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ अब तक इस संसार में कि भगवान ने अपने भक्त की लाज ना रखी। मीराबाई का तो जन्म हुआ था, इतने बड़े राजघरानों में उनका जन्म हुआ था। कितना कितना जीवन में संकट आया, कितनी कितनी दुविधा आई, लेकिन फिर भी सब कुछ समर्पित सावरिया को थी कि मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा ने कोई जाके सिर पर मोर मुकुट, मेरा ही पति सोई। जब भोजराज जी के साथ भी उनका विवाह हो गया था, सारे रीति रिवाज के साथ उनका विवाह हुआ, लेकिन फिर भी वह तो सावरिया को ही समर्पित थे, वो सावरिया की ही दीवानी थी। और अंत समय भी उनका निकट आया, काफी उनको जीवन में काफी दुख भी पहुंचा, दुख सहन करना भी पड़ा, वरना मीराबाई को क्या कमी थी, इतने बड़े राजघरानों में थी। लेकिन भगवान कभी अपने भक्त का ये नहीं देखता है कि ये इतने बड़े राजघराने में है, या ये इतना अमीर है, या इतना गरीब है, या ये इस जाति का है, या ये इस जाति का है। नहीं, भगवान तो केवल अपने भक्त का भाव देखता है और उसके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखता है, उसको अपनी शरण में ले लेता है, उसको अपने निकट ले लेता है। ऐसी प्रभु की कृपा है। भक्त नरसिंह मेहता हुए, उन्होंने तो पूरी अपने 56 करोड़ की संपत्ति सारी गरीबों में दान कर दिए। जब रुक्मणी जी ने उनसे पूछा कि पृथ्वीलोक पर ऐसा कोई भक्त हुआ है आपका जो आपके लिए सब कुछ कर सकता है, तो भगवान कहते हैं कि पृथ्वीलोक पर मेरा एक ऐसा भक्त है जो बहुत ही भाव से और प्रेम से मेरी भक्ति करता है, उसको ना कोई लालच है ना कोई लालसा है। बोले वो कौन है? बोले नरसिंह मेहता। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि देखा जाए आपका भक्त क्या कर सकता आपके लिए। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, आप आदेश कीजिए क्या करवाना है कि अभी देखा जाए। तो खुद त्रिलोकी के नाथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण जब भिखारी का वेश बनाकर और नरसिंह मेहता के पास, इतनी राजपाट में रहने वाला, नगर गांव का सेट करने वाला, पूरी 56 करोड़ की इतनी संपत्ति थी उनके पास में, और उनके दरबार पर आकर जैसे ही अलग जगाते हैं कि भिक्षाम देवी भिक्षाम देवी, और इतने में नरसिंह जी बाहर निकल कर आते हैं। बोले आओ भक्तों, कैसे आना हो कि हरे कृष्णा जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा। तो भगवान खुद ही भिखारी के वेश में पहुंचे थे, तो कहते हैं कि थारो पेट भरेड़ो है, इलिए तना सूझरी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। बोले मारो जैसे फक्कड़ होकर भक्ति करके दिखा, जब मानो कि थारी भक्ति में कितनी शक्ति है।
तू इतो बड़ो राजपाट में रहने वाला, तू कई जाने की भक्ति कई हो मारो जिसु तब का दिखा जब मानू की थारी भक्ति में कति शक्ति है। और नरसिंह जी को वो ताना ऐसा लगा और फिर भगवान अपने भक्त को चेताने के लिए फिर से उसे कहते हैं कि सुन नरसिंह मेहता, गांव का इतना बड़ा सेठ है बोले तू तो, और तू जावे थारी मृत्यु भी जब निकट आवे तो मारो एक छोटो सो काम है बोले यो भी कर दीजो। बोले मैं या एक छोटी सी सुई देऊ थाने, थाको अंत समय पास आवे तो इन साथ ले जाजो और ऊपर ले जा रहे भगवान ने दे दीजो, का ले जा सको आप सब। नरसिंह जी ने मन में विचार किया कि जब मारो अंत समय भी पास आवलो तो मैं जो यो शरीर है यो भी मारो जल रहे राख हो जाओ लो, तो मैं इस छोटी सी सुई ने कैसे मारा साथ ले जाऊंगा, या तो जल रहे राख हो जाई और वठई मिल जासी। तो बोले सागे कुछ भी नहीं जाओ, जो लिया सो यठसु लिया और जो दिया जो अठई दिया। और उस दिन नरसिंह जी को ऐसा वैराग्य हुआ, ऐसा ज्ञान हुआ कि या तो जरूर सावरिया थारी ही माया है, सारी लीला बोले या तो थारी है। और ऐसा ज्ञान हो गया और भगवान का ऐसा ताना लगा कि नरसिंह जी ने अपनी 56 करोड़ की संपत्ति पूरी गरीबों में दान कर दिए, सब कुछ लुटा दिया। एक भगवान का एक ताना ऐसा लगा, अब उनको थोड़ी पता था लेकिन नरसिंह जी समझ गया कि वाहर सावरिया यो भी जरूर थारो भेजो हुई दूत है बोला, कि या लीला भी जरूर थारी है बोला। तो ऐसी कृपा हुई, सारी गरीबों में दान कर देते हैं और जाकर रुक्मणी जी से कहते हैं कि और कुछ मेरा भक्त की परीक्षा लेनी है बोले थाना। बोले धन्य हो नरसिंह मेहता, मान गया कि नरसिंह मेहता जैसा तो इस संसार में बोले कोई भक्ति कौन हुआ तुम्हारा, जिनके एक कहने से सारी संपत्ति गरीबों को दान कर दिए और अपना सारी हवेली राजपाट छोड़कर जंगल में चले गए। उनकी एक पुत्री थी नानी बाई, जब उनका विवाह अनजान नगर में श्री महत जी के वहां पर कर दिए और धीरे धीरे समय निकला और उनकी दोहिती का भी विवाह करने का समय आया, तब नरसिंह जी के पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने सावरिया पे भरोसा था। भगवान ने उनको केदारू राग दी थी कि नरसिंह जब जब तू दुविधा में होगा, जब जब तू संकट में होगा, अरे जब जब तू केदारू राग गाएगा तब तब मैं तेरी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। तो नरसिंह जी जब जब दुविधा और जब जब कष्ट में होते थे तब तब केदारू राग गाते थे और भगवान उनकी सेवा में उपस्थित हो जाते थे, किसी न किसी रूप में उनकी सेवा में उपस्थित हो जाते थे। जब उनका माहिरा भरने के समय आया तब भी उस सावरिया से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे सावरिया, मैंने तेरी भक्ति कही है, तेरा गुणगान किया है, आज सारे लोग मुझे ताने मारते हैं कि ये क्या मोड़िया, क्या माहिरा बनेगा। सब लोग उधर नानी बाई को भी सब ताने मार रहे हैं, लेकिन आप ही हमारी रक्षा करना, आप हमारी लाज बचाना। और सावरिया पे पूरी तरह से सावरिया पे समर्पित थे और भगवान साक्षात अपने भक्त की लाज रखते हैं, साक्षात भगवान सेठ और सेठानी जी के रूप में आते हैं और अनजान नगर पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद ऐसा मायरा भरते हैं और उस वक्त रुक्मिणी जी को कहते हैं
कि सुनो देवी, आज से नरसिंह मेहता ने तो सारी संपत्ति का दान कर दिया, लेकिन आज से मैं उनका कर्जदार हो गया, मैं ऋणी। और कभी समय आएगा तो मैं उनका एक गुना नहीं कई गुना इसका वो चुका दूंगा, अपने भक्त की लाज रखूंगा। इसलिए भगवान के लिए हम एक कदम चलते हैं, भगवान के लिए हम 1 रुपया दान पुण्य करते हैं, जितनी श्रद्धा होती है इतना भगवान उसका कई गुना हमको देते हैं, इतने दयालु हैं। और मायरा भरने का समय आया तो इतना 56 करोड़ का इतना मायरा भरा कि इस पृथ्वी लोक पर ऐसा आज तक किसी ने मायरा नहीं भरा होगा। तो भक्त तो भगवान तो अपने भक्त की सहायता करते हैं। रेदास हुए मीरा बाई के गुरु थे, मीरा बाई हुई, धन्नो भगत हुआ, नरसिंह मेहता हुए, बहुत सारे भक्त ऐसे हुए जिनके भगवान ने बहुत सहायता करी। भगवान तो कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे जिस रूप में जिस भाव में मुझे बसता है, बस मैं तो भाव का भूखा हूँ। मेरे लिए कोई मंत्र तंत्र विद्या की आवश्यकता नहीं, मेरे लिए कोई मूर्त उसकी आवश्यकता नहीं, मेरे लिए कोई मिष्टान पकवाने उनकी आवश्यकता नहीं। बस भगवान तो कहते हैं कि मैं तो सदा उन भक्तों के हृदय में विराजमान रहता हूँ जो मुझे हरदम सिर्फ भाव से मुझे बसते हैं। तो भाव से भगवान का भजन करो, भगवान हर वक्त अपने भक्त की सहायता करते हैं, हर वक्त उसके साथ रहते हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रमन सरकार की जय। ओ मेरे बांके बिहारी लाल, ओ मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी।
कमरिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा काला पटवा, प्यारा लगे तेरा काला पटवा। तेरे गले में डंडी कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सच्चे दरबार की जय। हिरण्यकश्यप का विवाह कयाधु नामक कन्या से उनका विवाह होता है। और जब उनका विवाह हो जाता है, उनके एक संतान का जन्म होता है। उस संतान का नाम होता है पहला जी। पहला जी उस संतान का नाम रखते हैं और धीरे धीरे समय निकलता जाता है। एक दिन पहला जी अपने राज दरबार से बाहर निकल जाते हैं और जैसे ही अपने राज दरबार से बाहर निकल जाते हैं तो एक कुमारिन के घर चले जाते हैं। अब वहां कुमारिन के घर जाकर वो बहुत रो रही थी, बहुत विलाप कर रही थी। तो उनसे पूछते हैं कि आप इतना दुख में क्यों हो, क्यों इतना रो रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा क्या दुख आ गया। तो कुमारिन कहती है कि मेरे 2 बिल्ली के बच्चे थे, वो मैंने क्या है
कि ये आग जला दी और इस पात्र के अंदर वो गलती से चले गए और ये अग्नि जल रही है, इसके ऊपर ये पात्र है और उसके अंदर वह है। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि धीरे धीरे इनकी मृत्यु हो जाएगी, मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान इनको बचा ले। देखो जीवन में क्या होता है, किसी भी प्राणी को जब ज्ञान और वैराग्य होता है वो किसी भी चीज से हो सकता है जीवन में। तो इसलिए प्रहलाद जी को वहीं पे ज्ञान होता है। प्रहलाद जी कहते हैं कि मैं भगवान के पास ही तो रहता हूँ। बोले आप भगवान के पास रहते हो, आपके पास भगवान कहाँ से आए? बोली जो हिरण्यकश्यप है वही तो भगवान है, मेरे जो पिताजी है वही तो भगवान है, सारी प्रजा उन्हीं को तो भगवान मानती है और मैं भगवान के सानिध्य में ही रहता हूँ, दिन भर उनके चरणों में ही रहता हूँ। आप मुझे बताइए क्या दुविधा है, मैं अभी जाके अपने पिताजी से कहता हूँ, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन कुमारिन कहती है कि प्रहलाद जी वह आपके पिताजी है, वो साधारण इंसान है, वो कोई भगवान नहीं है। भगवान तो बोले वो हरि विष्णु भगवान है जो पूरी सृष्टि के पालनहार है, त्रिलोकी के नाथ है। उनकी कृपा के बिना तो एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो आप और हम तो क्या कर सकते हैं, उनकी बनाई हुई कठपुतली है। आप और हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हर कार्य उन्हीं की कृपा से होता है। आप और हम तो एक माध्यम है, आप और हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। भक्त प्रहलाद को जैसे ही अपने पिताजी के बारे में ऐसा सुनने को मिला तो उन्होंने क्रोध भी आया कि ऐसा क्यों, कैसे हो सकता? सारी प्रजा तो पिताश्री को ही भगवान मानती है कि हिरण्यकश्यप नमो नमः, सारे भगवान ही उन्हीं को मानते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? और भक्त प्रहलाद उनको कहते हैं कुमारिन को कि आपके अगर भगवान है, आप कहती हो कि भगवान विष्णु ही भगवान है, सारी सृष्टि के पालनहार है, तो आप अपने भगवान को अभी बुलाओ, नहीं तो ये तलवार निकालता हूँ और इससे आपकी हत्या कर दूंगा। आप मेरे पिताजी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? कोई पुत्र के सामने अगर पिताजी की बुराई हो रही होगी तो कोई पुत्र ऐसा नहीं होगा अपने पिताजी की कोई भी बात, ऐसी बुराई या कुछ भी बात सहन कर सकता हो। इसलिए भक्त प्रहलाद कहते हैं कि आप अपने प्रभु से अरदास करो और उनको बुलाओ कि कहाँ आपके भगवान विष्णु है, कहाँ है आपके भगवान, आप उनको बुलाओ, नहीं तो मैं अभी तलवार निकालता हूँ भी आपकी हत्या कर दूंगा। आप ऐसा कैसे कह सकती हो? पूरी प्रजा तो हमारे पिताश्री को ही भगवान मानते हैं। और कुमारिन तो बहुत दुविधा, बहुत संकट में फंस गई, कहती है कि हे प्रभु आज हमारी लाज रखना, नहीं तो एक तरफ तो मुझे दया आ रही है, ये जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक है, जैसे ही अग्नि ज्यादा जलने लगेगी ये जल के राख हो जाएंगे, आप इस जीव की रक्षा करना। और आप ही तो साक्षात भगवान हो, आप ही तो पूरी सृष्टि के पालनहार हो, सब कुछ आप ही हो, सारी कृपा आपकी तो है, सारी सृष्टि भी तो आप ही की बनाई हुई है। कि ब्रह्मा जी होते हैं, वो विधाता होते हैं कि हमारे भाग्य में क्या लिखा और क्या नहीं, वो भगवान ने सब कुछ निश्चित कर दिया है।
और भगवान विष्णु है। आप तो सब बालकों पर, पूरे सब मानव पर आपकी दया दृष्टि रखते हैं, सबके पालनहार है, सबको ही रक्षा करना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। और महादेव जी है, तीनों देवता है, उनके सब अपने अपने कार्य हैं। महादेव जी जो कालों के भी काल महादेव, तो सबका अलग अलग अपना अपना कार्य है कि हे भगवान विष्णु मेरी रक्षा करना, मेरी लाज रखना आपके हाथ में। और जैसे ही कुमारिन की अरदास सुनते हैं भगवान विष्णु, क्योंकि भगवान तो अपने भक्त रे भावरे भूखे होते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे भाव से पुकार करता है तो उस भक्त के मैं सामने साक्षात प्रकट हो जाता हूँ। कुमारिन का वो भाव था, उस भाव से कुमारिन भगवान को याद करती है और साक्षात पूरी सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र हाथ में लेते हुए अपना विशाल रूप धारण करके साक्षात भगवान विष्णु प्रकट होकर अपने भक्त की लाज और साक्षात कुमारिन को दर्शन देते हैं। भक्त प्रहलाद भी उनके साथ होते हैं और साक्षात वो रूप जैसे ही वो देखते हैं और भक्त प्रहलाद भी साक्षात विष्णु के भक्त हो जाते हैं। उनके मुखारविंद से एक ही शब्द निकलता है कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, कि तेरी लीला सबसे ही प्यारी है, सबसे ही अलग है, सबसे ही निराली है। और भगवान विष्णु के भक्त हो जाते हैं, कुमारिन के चरणों में गिर जाते हैं कि मैंने जाने अनजाने में आपको न जाने क्या क्या कह दिया, मुझे माफ करना देवी, मुझे माफ करना। मैं तो एक छोटा सा नन्हा सा बालक हूँ, सारी दुनिया सब प्रजावासी सब हिरण्याकश्यप पिताश्री को भगवान मानते हैं, तो मुझसे भी भूल हो गई, इसलिए मैंने उनको ही भगवान मान लिया। मैं उन्हीं के चरणों में रहता हूँ, तो आपसे बोला कि मैं भगवान के चरणों में ही तो रहता हूँ। लेकिन आज सच्चा ज्ञान हो गया कि वह तो एक साधारण से पुरुष है, भगवान तो मेरा जो भगवान है वो तो भगवान विष्णु मेरे भगवान है, हरि मेरे भगवान है। साक्षात आपने ऐसा दृश्य मुझे जो करा दिया और भक्त प्रहलाद को जो ज्ञान हुआ था वो वहीं पर भक्त प्रहलाद को ज्ञान हुआ था, वरना एक छोटा सा बालक क्या जाने कि भगवान क्या है, भक्त क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, भक्ति क्या है, शक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। लेकिन वो छवि वो देख के, वो जैसे ही भगवान का वो रूप देख के और उस भगवान के चरणों में ही समर्पित हो गए। नगर से होते हुए राज दरबार में जाते हैं और राज दरबार में जैसे ही पहुंचते हैं पूरे नगर से गुजरते हैं, नगर में एक ही ऐलान, एक ही कीर्तन होता हुआ जा रहा है कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। सब गांव के देख रहे हैं कि ये क्या हो गया। उधर हिरण्याकश्यप को पता चलता है कि मेरे शत्रु का नाम कौन ले रहा है मेरे राज्य में। द्वारपाल कहते हैं कि राजन, आपका पुत्र ही आपके शत्रु का नाम ले रहा है। और भक्त प्रहलाद को अपने पास बुलाते हैं और पास बुलाकर उससे पूछते हैं कि पुत्र, ये आपने कहाँ सीख लिया? आपके पिताश्री है ना, यही भगवान है, ये किसने कह दिया? लेकिन भक्त प्रहलाद कहते हैं कि पिताश्री, आप भगवान नहीं हो, आप एक साधारण से इंसान हो। मेरे जो भगवान है वो तो भगवान विष्णु ही मेरे भगवान है, जो पूरी सृष्टि के पालनहार है। मेरे भगवान तो विष्णु ही मेरे भगवान है। अब हिरण्याकश्यप को बहुत दुख होता जब भी भक्त प्रहलाद हिरण्याकश्यप का नाम
हिरण्यकश्यप के सामने भगवान विष्णु का नाम लेते तो उनको बहुत क्रोध आता, बहुत दुख होता। और हिरण्यकश्यप कहते हैं कि अभी भी हम आपसे कहते हैं कि उनका नाम लेना बंद करो आप हमारे राज्य में, ये आपको शोभा नहीं देता है। लेकिन भक्त प्रहलाद नहीं मानते और उनके गुरु जीते उनको बुलाया जाता है और उनको कहते हैं कि आप भक्त प्रहलाद को अपने आश्रम ले जाओ और वहां ले जाकर इनको असुरों की शिक्षा सिखाओ कि हमारा क्या धर्म है, क्या अधर्म है, हमारा क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं है। ये सारी शिक्षा सिखाओ इनको, ताकि उस विष्णु को बिल्कुल ही भूल जाए। लेकिन वहां जाने के बाद भी भक्त प्रहलाद तो हर मिनट हर सेकंड उस भगवान विष्णु का ही नाम लेते थे। जिनके एक बार भगवान के प्रति अगर सच्चा प्रेम हो जाता है तो उसके आगे चाहे 1000 चले आंधी या 100 चले तूफान, वो हर स्थिति में उस परमात्मा के नाम का ही स्मरण करता है, कभी अपने रास्ते से वो घबराता नहीं है। अगर सच्चा प्रेम ही होता है, सच्चे भाव से उस परमात्मा को याद करता है, तो चाहे कितनी भी दुविधा क्यों न आए, चाहे कितना भी कष्ट क्यों न आए, हर मिनट हर सेकंड चाहे दुख मिले या सुख मिले, हमें तो हर दम तेरे नाम का उच्चारण करना है कि हे सावरिया तेरे प्रेम का ऐसा नशा चढ़े कि हर दम उतरे नहीं, हर मिनट हर सेकंड 24 घंटे आपके नाम का, आपके भक्ति का। दुनिया समझती है कि ये तो पागल हो गया है, लेकिन पागल किसके प्रेम में है वो उसको कोई नहीं समझ पाता है। जब दिल से एक गहरा संबंध हो जाता है तो उसे यह संसार एक तुच्छ लगने लगता है, एक मामूली सा तुच्छ लगने लगता है कि ये उसके सामने क्या है, सब फीका लगने लगता है उसको। क्योंकि असली प्रीत जब उस हरि से होती है, तो अगर सच्चा प्रेम असली प्रीत उस हरि से नहीं है तो ये संसार के बनाई हुई भगवान की ही तो सृष्टि है, लेकिन ये संसार की माया है। इस माया में ऐसा पड़ जाता है, ये माया ही उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, ये माया ही उसे अच्छी लगने लगती है। लेकिन बिरला वो कोई भक्त ऐसे होते हैं जो उस ब्रह्म तत्व को पहचान पाते हैं, उस परमात्मा को पहचान पाते हैं, और आत्मा ही तो परमात्मा का स्वरूप होती है।